कि हम कैसे फर्जी हैं। प्रूफ चाहिए हमें कि फर्जी है तो प्रूफ कर दो। हम लोग के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है कि फाइनल मेरिट दे के वापस ले लिया है, उनको फाइनल दे के वापस नहीं लेना चाहिए था। वादा जो किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति आप देख पा रहे हैं। आज हम सारी बेटियां जो हैं बिहार की रोड पे बैठे हैं, ये बिहार की वास्तविक स्थिति है अभी की। आयोग भी बोलते कि सरकार का ऑर्डर नहीं आया है, तो प्रशासन का ऑर्डर नहीं आया है, तो इस ऑर्डर के चक्कर में, सरकार के चक्कर में, प्रशासन के चक्कर में हम स्टूडेंट ही क्यों पिसाएं। शर्म की बात है कि आज बिहार की बेटियां जो है यहाँ रोड पे बैठी हुई हैं। जो में जो दिख रहा है ना वो 49 डेज ही है, लेकिन जो प्रेशर यहाँ का बच्चा लोग झेल रहा है वो 3.5 साल से झेल रहा है। कि नींद उड़ गई है हम लोग की, दिन का चैन छीन लिया गया है, भूख भी नहीं लगता है अब। भूख भी नहीं जी नहीं, अब तो भूख हड़ताल करेंगे कुछ दिन के बाद। 2019 से हम इस तरह से भटक रहे हैं एक रोजगार के लिए। शिक्षित हैं, अशिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं, रोजगार चाहिए, काम करके खाना चाहते हैं। सरकार से सिर्फ एक मांग यही है कि हमने पढ़ाई करके, डिप्लोमा करके, नंबर लेके और उसके बाद मेरिट में आए हैं। नंबर भी जो हमको मिला है ऐसे ही नहीं दिया गया है, हमने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तंत्र और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC के तमाम छात्र हैं, बीते 49 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। ऐसे में नई सरकार भी बनी है बिहार में और 49 दिन से ये धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन जो सरकार की तरफ से कोई आला अधिकारी इनसे मिलने नहीं आ रहा। तो हम चलिए तमाम अभ्यर्थी से बात करते हैं कि 49 दिन से आप लोग बैठे हैं, 49 डेज सेंचुरी पूरने वाली। 49 दिन से हम लोग बैठे हैं, कोई अभी तक आए नहीं है और सरकार भी चेंज हो गई है। हमारा रिजल्ट कब आएगा? हमें रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। सरकार की तरफ से मतलब कोई सुनवाई, आश्वासन? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया है हमें। कोई आश्वासन नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो वादे किए थे कि अब वादे तो किए हैं कि 20-20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 6400 वैकेंसी तो पहले पूरा कर लें। पहले जो वैकेंसी लटका हो वो तो पूरा कर लें। हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हाँ जी। तो कल आप लोग आयोग के पास गए थे, तो वहाँ कुछ छात्र थे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के, तो वो सब कह रहे थे कि वो सब डोनेशन से आए हैं, फर्जी स्टूडेंट। जी नहीं, हमें तो कोई प्रूफ तो कर दो कि हम कैसे फर्जी हैं। हाँ जी, प्रूफ चाहिए हमें कि फर्जी है तो प्रूफ कर दो। हम 3 साल डिप्लोमा में पढ़ाई करके, सेमेस्टर पूरा करके फिर डिग्री लेकर आए हैं, तो कैसे फर्जी हम हो सकते हैं? फर्जी नहीं है, हमें प्रूफ करो। सरकार से दिक्कत है कि आयोग से? हमें दोनों से दिक्कत है। दोनों से? हाँ। कैसे? क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि मतलब वो अगर चाहती भी है तो वो पूरा करने की कोशिश नहीं करती है, और आयोग भी बोलते कि सरकार का ऑर्डर नहीं आया है, तो प्रशासन का ऑर्डर नहीं आया है, तो इस ऑर्डर के चक्कर में, सरकार के चक्कर में, प्रशासन के चक्कर में हम स्टूडेंट ही क्यों पिसाएं। हमें अपना रोजगार दो, उतना बहुत दिन हो गया, अब और नहीं इंतजार होता। मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। 49 डेज से आप तो डिस्टर्ब है 49 डेज से। रात की नींद उड़ गई है हम लोग की, दिन का चैन छीन लिया गया है, भूख भी नहीं लगता है अब। भूख भी नहीं लगता? जी नहीं, अब तो भूख हड़ताल करेंगे कुछ दिन के बाद, नहीं सुनेगी सरकार तो। 49 डेज से आप घर से तो बाहर हैं, घर वाले लोग क्या सोचते हैं? कुछ मतलब बोलते हैं मैंने कहाँ हो? हाँ, तो घर वाले को तो उम्मीद है ना कि कैसे भी करके रिजल्ट उनको चाहिए। जी हाँ, ये जो है 49 दिन अभी दिख रहा है, लेकिन ये जो बहाली है 2019 की बहाली है, और जो मेंटली प्रेशर लोगों पे आ रहा है वो 2019 से ही आ रहा है। ये एक्चुअल में जो दिख रहा है ना वो 49 डेज ही है, लेकिन जो प्रेशर यहाँ का बच्चा लोग झेल रहा है वो 3.5 साल से झेल रहा है, क्योंकि 3 साल से इस वैकेंसी के पीछे हर कोई लगा हुआ है, और अभी तक बहाली जो है वो क्लियर नहीं हुआ। आप लोग को क्या बोला गया था कि मतलब रिजल्ट जारी किया जाएगा? जी हाँ, बोला गया था कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा। हमारा जो है 3 अप्रैल को रिजल्ट वापस लिया जाता है, ये बोल के कि संशोधन करके हम आपका रिजल्ट जो है वो जल्द प्रकाशित करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि फाइनल मेरिट जो होता है पूरे बिहार में, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। हमने जहाँ तक अभी एनालाइज किया है कि फाइनल मेरिट देने के बाद उसको वापस ले लिया आयोग। नहीं तो जो भी वैकेंसी अभी बिहार में, आप SI का देख लीजिए, BPSC देख लीजिए,
कोई भी बहाली देख लीजिए, है ना, उसमें फ़ाइनल मेरिट देने के बाद वो वापस नहीं लेती है। उनका जो भी प्रोसेस करना रहता है या उसमें जो भी सुधार करना रहता है, उसको पहले आप फाइनल देने के पहले एक बार एनालाइज़ कर लेते हैं रिजल्ट को। फाइनल का मतलब होता है कि हम लोग मान लिए कि हम लोग उस पद पे चले गए और उसमें हम अपना बेस्ट देंगे। तो ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है कि फ़ाइनल मेरिट दे के वापस ले लिया है। उनको फ़ाइनल दे के वापस नहीं लेना चाहिए था। कुछ भी त्रुटि था वो पहले एनालाइज़ कर लेते रिज़ल्ट को कि क्या त्रुटि रह गया। जैसे कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि फर्जी इसमें है ना, तो ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, ये अगर बोला जाए बीटीएससी स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि आप नहीं, लोग डोनेशन से आए हैं। जी, डोनेशन से हम बोल रहे हैं। यहाँ जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, अगर जो भी ये बात आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग यहाँ डोनेशन से आए हैं, अगर उसमें से जितने लोग बैठे हुए हैं जो ये बात उठा रहे हैं कि डोनेशन से आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सर्टिफिकेट लाते हैं। आप हमारा सर्टिफिकेट यहाँ अपने हैंड ओवर आपको करते हैं और यहीं पे आप चेक कर लीजिए। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही बेटियां अभी रोड पर है। ये बहुत शर्म की बात है कि आज बिहार की बेटियां जो है यहाँ रोड पे बैठी हुई हैं। बहुत ज़्यादा शर्मनाक की ये बात है कि बेटियां रोड पे बैठी हुई है, ऐसे खुलेआम बैठी हुई है। जो बेस्ट रोड पे हमें बाहर निकलना चाहिए था अपना पढ़ाई को यूटिलाइज़ करने के लिए, बेस्ट देने के लिए, वो आज हम अपना भाषण देने के लिए, हम नेता तो कोई है नहीं जो यहाँ भाषण देने के लिए बैठे हैं। हमें अपना पक्ष रखने में जो भी बोलना पड़ता है वो हम अपना पक्ष रखते हैं, जिस माध्यम से भी, जैसे भी हो। एक तरफ सरकार रोजगार की वादे करते हैं, 20-20 लाख रोजगार देने की वादे करते हैं, लेकिन आज बेटियां सड़क पर हैं। ये वादा जो किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति आप देख पा रहे हैं। आज हम सारी बेटियां जो हैं बिहार की रोड पे बैठे हैं। ये बिहार की वास्तविक स्थिति है अभी की, और ये हम पिछले 3.5 साल से 4 साल होने वाला है। अब 2019 से हम इस तरह से भटक रहे हैं एक रोज़गार के लिए। शिक्षित हैं, अशिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं, रोज़गार चाहिए, काम करके खाना चाहते हैं। सरकार से सिर्फ एक मांग यही है कि हमने पढ़ाई करके, डिप्लोमा करके, नंबर लेके और उसके बाद मेरिट में आए हैं। नंबर भी जो हमको मिला है ऐसे ही नहीं दिया गया है। हमने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और वहाँ पे हमारे टीचर्स ने हमको नंबर दिया है। थियोरिटिकल नंबर, प्रैक्टिकल नंबर सारा एनालाइज होने के बाद नंबर मिलता है। तो ये चीज़ कहना कि मतलब हमारा सर्टिफिकेट और उस पर उंगली उठाना, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसे फालतू में आकर के बैठे हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है। 49 डेज हो गया है। आप लोग तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने वादा किए थे रोजगार देंगे। आप लोग तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम लोग बिल्कुल मिलते हैं उनसे और प्रयास भी कर रहे हैं मिलने का। यही है कि उन्होंने पिछले बार भी हमारा मुद्दा उठाया था, विधानसभा सत्र में भी मुद्दा उठाया था उन्होंने। तो अब उनसे भी यही उम्मीद है कि अब तो सत्ता में हैं वो, तो हमारा काम जो है वो 2 गुना 3 गुना तेज़ी से हो सकता है। सत्ता से पहले तो बहुत बोलते थे कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी, तो उस समय उनका ये कहना होता था कि हमारे पास अभी पावर नहीं है, हम अभी सत्ता में नहीं हैं। तो जब सत्ता में आ गए हैं तो हमारा काम तो दुगना तेज़ी से हो जाना चाहिए, और यही उम्मीद भी हम रख रहे हैं कि हमारा काम तेज़ी से हो। चलिए, तो देखिए ये तमाम जो छात्राएं हैं ये अब धरने पर बैठे हैं। 49 डेज हो गया है, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यही बेटियां आज सड़क पे है। तो क्या कुछ होता है, बहरहाल देखने वाली बात है। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।